सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। भाई राजा जब तानाशाह हो जाए तो एक तरफा फरमान चलता है, तो लिख के दे दिया। आप तो जनता है, जनता तो सब बेवकूफ है। क्योंकि 27 में ये कुछ करेंगे ना तो आंदोलनकारी तो बीच का बचेगा, बीच का। ये छोड़ी नहीं रहेगी किसी को भी। अभी परसों होटल बंद करवाए, ये हिंदू संगठन वाले आगे होटल बंद रहेगा। भाई होटल खुल कर चलेंगे मुजफ्फरनगर में, जो बंद रहेगा घैसड़ा बजेगा। भाई तेल कह रहे हैं जी, तेल नहीं आ रहा। भाई यहाँ के मुसलमान को तंग करेगा, खबर तो वहां पे भी जा रही। तेल उनका बढ़िया लगे, मुसलमान हिंदुस्तान का खराब है। यह ध्यान से सरकार सुन ले भाई, कान खोल के। हमने फिर दोबारा लड़ाई का मूड बना लिया, चादर धल्ली कंधे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों, हमारी बहनें और यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग, एलआईयू के लोग, बहुत गांव से लंगर आए, शरबत का, पानी का, केला बहुत आया, व्यवस्था करी अलग अलग गांवों ने। यहाँ के गांव के लोगों ने भी व्यवस्था करी, उन सबका भी धन्यवाद। और बहुत लोग आज आए टिकैत साहब की पुण्यतिथि पे, क्योंकि 17 तारीख की मीटिंग तो नहीं होगी। अब जो मई के महीने में प्रोग्राम होता है वो 15 तारीख को ही हो जाता है। पिछले 15 साल से 17 तारीख नहीं होती। और आज बहुत से नेता भी आए, सरकार के भी थे, बिना सरकार के भी थे, सरकार के समझौते वाले भी थे। तो सब तरह के लोग भी आए, अपनी बात टिकैत साहब के बारे में, किसान आंदोलन के बारे में, संगठन के बारे में सबने विधिवत रूप से चर्चाएं की। लेकिन मुसीबत कम नहीं है, हमको किसान संगठन की भी बात करनी है। देश के किसान के हालात क्या है, मजदूर के हालात क्या है, जो नौकरी पेशे वाले हैं उसके हालात क्या है। आज उनके हालात ठीक नहीं है। हमको बहुत से मामलों में उलझा दिया कि जिससे हम इकट्ठे होकर लड़ाई ना लड़ पाए, और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी एक ऑर्डर आ गया उनका, शांता प्रधान बात सुन ले, कुछ लड़ाई तो लड़नी नहीं, बात तो सुन ले। एक गन्ने का ऑर्डर आया अभी, ऑर्डर तो लिख दिया, सरकार ने लिख दिया, किसी को पता भी नहीं, क्योंकि बातचीत तो है नहीं। भाई राजा जब तानाशाह हो जाए तो एक तरफा फरमान चलता है, तो लिख के दे दिया। आप तो जनता है, जनता तो सब बेवकूफ है। अपना जनता तो उलझ रही, हिंदू मुस्लिम में उलझ रही। दे दिया गन्ने का कि 25 किलोमीटर तो गन्ने की दूरी रहेगी एक मिल से दूसरे मिल की। उसके बीच में जो सल्फर होंगे वे भी बंद होंगे। सल्फर क्या था कि भाव को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता था, बहुत लोगों को रोजगार मिलता था। आप ये समझ रहे कि सल्फर अगर बंद होंगे तो अगली बार जो कल्लू चल रहे इनका नंबर नहीं आएगा। अगर सल्फर बंद होंगे तो नंबर इनका भी आना है, ये भी बंद हो गए। और जो उनसे कल्लू चलाने वाले लोग हैं वे किसान कोई नहीं है, वे सारे लेबर के लोग हैं, मजदूर हैं, अपना गुजर बसर करते हैं पूरे देश भर में। तो लड़ाई कोई दूसरा किसान नहीं आपकी लड़ाई लड़ने आएगा, ये लड़ाई अपने आप खुद लड़नी पड़ेगी। गन्ने वाला हो गया, बिजली वाला इशू हो गया,
स्मार्ट मीटर का हो गया है, लाइन लग रही स्मार्ट मीटर की। भाई स्मार्ट मीटर ये पट भी रखें और ये पट के भाई और बिजली है अपने आप चला जाए मीटर पट के। केस जब भी तो दर्ज होगा जब माल बरामद होगा, या वैसे ही दर्ज हो जाएगा। या ध्यान से सरकार सुन ले भाई कान खोल के। हमने फिर दोबारा लड़ाई का मूड बढ़ा लिया, चादर धल्ली कंधे, ठीक है। और अब का जो युद्ध होगा वो ट्रैक्टर का होगा। यू आर पार का होगा ये मामला। और लड़ाई भाई शुरू करनी पड़ेगी है। कुछ लोग हिंदू के नाम पे पूरा ही तो बवाल काट दिया, मुसलमानों को एक तरफा ही तबाह कर रहे पूरा का पूरा ही। हम कुछ कहें तो कह लेंगे ये तो इनका पक्ष ले रहे। अभी परसों होटल बंद करवाए, क्या ये हिंदू संगठन वाले आगे होटल बंद रहेगा? भाई होटल खुल के चलेंगे मुजफ्फरनगर में, जो बंद रहेगा घैसड़ा बजेगा भाई। हमें एक झटका तो हमको लेना पड़ेगा। ये जो तबाह कर दिया पूरा का पूरा, प्लानिंग करके तबाह कर दिया, पूरा कारोबार तबाह कर दिए। ऐसा क्या यही रहेंगे भाई? मार से बड़े हैं क्या ये बता दो। सरकार की सह पे काम चल रहा पूरा, कारोबार रोजगार। मतलब कौन सा गणित है कि शाम को कहा जो सोना ना खरीदो, मतलब ठीक कह रहा सोना ना खरीदो, और 15,000 रुपए तोड़ा बढ़वा दिया। गणित नहीं समझ में आया भाई कौन सा है। अरे गन्ने पे भी कह दो भाई, गन्ने पे भी कुछ कह दो, कुछ अपने आप भाव बढ़ जा। कुछ अब फसलों का रेट बढ़ाया, दाल रुपए इस पे किसी पे एक पर 10 रुपए बढ़ाए, तो 10 रुपए का मतलब हो गया 10 पैसे। तो ये काम चलेगा कैसे? जमीनों पर लूट मचरी 2013 से उसके सर्किल रेट नहीं बढ़े। आज 26 होगी, 13 साल पहला ले रहे भाई हमें भी, हम तो उसी पैसे का जो आप लोग उसका सोना खरीद देंगे, 2013 का सोने के भाव के हमको पैसे दे दो। हम क्यों ले पैसे? ये भाई लड़ाई छोड़ दी आपने भी। यहां हजार तो संगठन बन गए, सबने नाम यही रख लिए, अधिकारियों का लाइन लग रही पूरी की पूरी। तो भाई और जिस तरह का सरकार का रवैया हो गया, या पॉलिटिकल पार्टी को भी निपटाती जा रही और किसान संगठन को निपटाती जा रही, तो हमें ये लगे कि 27 से पहले एक युद्ध जरूर हो जाना चाहिए। क्योंकि 27 में ये कुछ करेंगे ना तो आंदोलनकारी तो बीच का बचेगा, बीच का। ये छोड़ी नहीं रहेगी किसी को भी। ये तो शामिल करे खत्म, शामिल करे खत्म। कितनी बड़ी पार्टियां जो कितनी बड़े पहाड़ चट्टान इनके सामने जो सबको निपटाते जा रहे। तो भाई कमर तो लोकस, गाती लो मार। प्लान इनकी भी बेटा बह के मुकदमे दर्ज करो जिन पे। और हमने भी ढिलाई हमने भी बरत दी, क्योंकि अधिकारी हमको भी कहते हैं अजी बस हो जाएगा काम, बस क्यों धरने में बैठो जी, क्यों बैठो। सब रिश्तेदार काट के आ जाएंगे, लेके पुलिस से लगाकर वन लोग को अधिकारी सब रिश्तेदारी काट के आ लेंगे। अजी कहीं का धरना तो बात तो हुई आगे, मगर मिट्टी बात बहुत कर रहे हैं। मिट्टी चाशनी में ही भिरट पकड़ा जा। मीठी मीठी बात बहुत करें अधिकारी, और काम कलम से मार रहे हैं सबको, कलम से। क्योंकि राजा कह रहा है इनकी क्या वो थे तो ठीक थे सब लोग। वो तो राजा ऊपर से ऑर्डर आ रहे, राजा कहता है, ये उसकी बात मानना है। मतलब कोई सल्फर बच जाएगा कि जो शुगर फैक्ट्री से 25 किलोमीटर दूर हो। हवाई सर्वे होते हैं वे ऐसे ऊपर से रख के और ऐसे मापेंगे, सब उड़ जाएंगे एक झटके में, सब साफ जाएंगे।
तो इस आदेश को वही सरकार वापसी ले ले। इसमें चिट्ठी भी लिखी और भी कल लिख देंगे चिट्ठी, इसको आदेश को वापसी ले लो। भुगतान तो पहले भी 14 दिन में हो रहा था, कोई हो गया तो है नहीं। अभी कहीं कौन से वे पक लग जाएंगे उसके के 14 दिन में जी। हमने तो कहा है पहले भी, ये तो गन्ना एक्ट में है, जो कानून है उसमें है कि 14 दिन में हम भुगतान करेंगे, लेकिन भुगतान तो हो नहीं रहा 14 दिन में। यही बिजली का हाल है, यही इसका ये जमीन अधिग्रहण का मामला यही है। मुकदमे एक तरफा हो ही रहे, दो का झगड़ा हो जाओ, पहले फैसले होते थे सबके, अब फैसले को मानता ही नहीं, उलझा कर रखे, केस उलझा दे और सब कचहरी में उसमें सब उसी में ही फिर रहे, चकबंदी में। मतलब आदमी घर से निकट कर एक गांव का एवरेज लगा लो कि कितना आदमी कचहरी थाने में और उसमें जा रहा है। रिश्वत का भी बुरा हाल है। एक आध देखो तो पकड़ दे, लेकिन एक ने कल एक लिस्ट दिखा दी। अरे बका इसमें लिस्ट में सिद्धम सीधी लिख रहे हैं आज इतना जा इनका जाया करे ये, मतलब पटवारी की डीएम से भी ज्यादा है। सब अधिकारियों की, ये थाने का, ये उसका, ये पटवारी का, ये तहसीलदार का, ये उसका, ये डीएम का, ये कमिश्नर का, ये उसने मगर तेरी सारों को नोता दे रखा। कह में काम ही ऐसा है, नोता देना पड़ेगा। तो भाई अपने संगठनों को कर लो मजबूत। ये देश तो निबट लिया, जोन से चीज पे काम करना उसको तो काम नहीं कर रहे। अभी मान साहब कह रहे कि जमीनें छीन रहे, पट्टे की जमीनें छीन रहे। भाई जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, पट्टे की जमीनें सारे पेड़ों को भी खावते हैं। इन्हें सारे जंगलों को छत्तीसगढ़ में मतलब करीब 50 लाख से ज्यादा पेड़ छत्तीसगढ़ के काट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल था जिससे पूरा पर्यावरण डगमगा होगा। 50 लाख पेड़ को थोड़े होते हैं, सब खड़ा कुल्हाड़ा बज रहा। यहां पर उस जंगल को लगाएंगे। अपने भाई संगठन पर ध्यान दो, वोट आट जहां दोगे दे लियो। हमें तो वोट के मामले में राड में बाड़ो मत हमको। अपना जिसको जहां देनी दे लियो, लेकिन अपने संगठनों को मजबूत कर लो अगर बचाना है ये सिस्टम को। ट्रैक्टर 10 साल पुराना ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट, जो 2 पहियों के दिए जनरेटर कुट्टी काटने वाले, ये सब जाएंगे। 10 साल पुराना तो वो कुट्टी भी नहीं काट सकता। ये तो थोड़ा सा संगठन है, नहीं तो दिल्ली पिल्ली में सब हटा दिए। तो शहरों में से सब कोई जनरेटर नहीं मिलेगा, शहरों में सब हटा दिए। तो ये संगठन ही जान बचाओगा और कोई जान नहीं बचावे। और आपको उलझाकर रखेंगे हिंदू मुस्लिम में। तेल कह रहे हैं जी, तेल नहीं आ रहा। भाई यहाँ के मुसलमान को तंग करेगा, खबर तो वहां पे भी जा रही। तेल उनका बढ़िया लगे, मुसलमान हिंदुस्तान का खराब है। ये तेल भी तो वहां से ही आ रहा। भाई ना वो करो ना, उनका तेल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? उन खाड़ी देशों का तेल भी तो मुसलमान ही काट के दे रहा। नमक भी वहां से ही आ रहा, वही खोद खोद के दे रहे। संधा नमक तो वही दे रहे उनसे ही, वही उसी को इस्तेमाल कर रहे। पूजा पाठ में तो वो इस्तेमाल हो। अरे पढ़ाने दिखाने पे ध्यान दो। मुसलमानों से भी बात कर लो, भाई बालकों को थोड़े से अपना तम भी कम कर लो। लेकिन प्यार से करेंगे, तुम कंपटीशन दिखाओगे, ये लाइन लगा देंगे। अपने भी कर रहे बहुत काम, अपने क्या को पीछे हट रहे। लेकिन 50 और 100 साल की स्थिति क्या होगी उसकी जानकारी नहीं है। ये 160 करोड़ है अभी लीगल और इलीगल, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, इसके दुगड़े नहीं होंगे। इसके 4 छिक्का 90 होते हैं।
4 चौका 16 हो तो ये 4 चौक 16 होंगे, दुगड़े नहीं होंगे, 8 नहीं होंगे, 16 होंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे। जब यहां पर 400, 500, 600 करोड़, ऐसा तो है नहीं कि ये 10 साल में इलेक्शन खत्म हुआ और यह दुनिया ही खत्म होगी। अरे इसमें कानून बना लो, नरमाई से कोई मानता हो नरमाई से बना लो, नहीं तो सच्चाई से बना दो। हम तो सलाह थी हमारी तो एक की बना दो भाई। हमने कुछ से सलाह करी, वो कह ले जी एक में तो जनसंख्या ज्यादा घट जाएगी। अरे मका लड़की होगी जो भी जमीन लड़की का चल जाएगी, क्या दिक्कत है? ऐसा कहा धारा पट्टा होगा महाराणा प्रताप के वंशज थोड़ा होगी, नहीं उसी का जाएगी भाई, लड़की का भी चल जाएगी, वे भी खुश हो जाएंगे दूसरा वाले। वो कहते नहीं 2 का प्रस्ताव कर लो। मैं कहा 2 का कर लो भाई, लेकिन जो 3-3, 4-4 और 10-10 हो रहे, यूं देश बर्बाद होगा। देखिए हमारा तो प्रस्ताव है यही कि 2 पे ही है, सरकार नरमाई से मना दो, कड़ाई से मना दो। हम इस मुद्दे पे साथ में हम आगे की स्थिति दिख रही कि 50, 100, 200 साल बाद में क्या स्थिति होगी, हम तो नहीं रहने के, लेकिन आने वाली जनरेशन हमारी बर्बाद होगी। अरे स्कूल आपके पास नहीं रहे, जो कुछ थे बंद हो गए, हॉस्पिटल आपके पास नहीं है, मरण लग रहे जनता, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, खाने का वो नहीं है, फल फ्रूट किसी को मिल नहीं रहा। कह रहे जी विश्व गुरु बन गए, मैं यही लग रहे कह कोई नहीं पूछ रहा, ठन गोपाल तो हो रहे था ना, कोई नहीं पूछा था मैं बाहर धरते तो हाथ तो कोई मिला ही नहीं रहा बाहर। यहाँ पे करोगे तो गल्फ कंट्री में इतने लोग काम करते हैं, उनकी क्या लोड़ा कर क्या सारा खरीदार हमारा वो था, सारा दाल चावल कंबल कपड़े सब्जियां वहां जाती थी, उन्हीं के लोड़ा कर क्या अमेरिका से सामान आ रहा है। अब अभी मक्का आई 5 लाख मीट्रिक टन, 5 लाख होगा 50 लाख क्विंटल, और यहां की मक्का को तबाह कर दिया उनके किसानों को। हम तो चलो यहां नहीं बोलते तो नहीं पता, लेकिन मक्का का किसान तबाह हो गया। 1200 से 1400 रुपये क्विंटल है उसकी, हो गया बर्बाद। अभी सेब आएगा तो सेब से हमारे 3 स्टेट बर्बाद होंगे, कश्मीर, हिमाचल और अपना उत्तराखंड। और हमारा जो सेब जाता है उस पर 100% ड्यूटी तो बांग्लादेश में लगती है, और जो उनका सेब आएगा अमेरिकन सेब आएगा वो फ्री आएगा, आप उस पर 1% ड्यूटी नहीं, तो 2-3-4 साल में तबाह कर देगा पूरे को। हमने कहा, पंजाब के हमारे संगठन ने कहा कि जी बाघा बॉर्डर पाकिस्तान वाला और अफगानिस्तान वाला ये बॉर्डर खोल दो, बाघा बॉर्डर पंजाब से ट्रक से माल जा सकता है ना, वो नहीं खुलेगा। यहां तो पाकिस्तान से और अफगानिस्तान का दुश्मनी है हमारी, लेकिन गुजरात के पोर्ट से जाएगा, क्योंकि गुजरात के लोग को व्यापार चाहिए। तो कराची वाला जो पोर्ट पड़ता है जो गुजरात में है, तो कराची वाले उससे जाता है, गुजरात वाले रास्ते से जाएगा। गुजरात के खुले हुए हैं, वहां से कोई दुश्मनी नहीं है, वहां से खुले हुए हैं। नहीं तो हमारा प्याज सब्जी सबसे बड़े खरीदार, और हमारा ट्रक से माल अफगानिस्तान तक जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। बस लड़ाई लड़नी लड़ते रहो लड़ाई, लेकिन अपना कारोबार तो चलने दो। ये तो बिल्कुल बैन करो कि वहां से जाएगा, जब जा रहा उधर वाले रास्ते से जा रहा, तो यहां से क्या दिक्कत है? दुश्मनी भी तो रखनी है ना। तो भाई अपने संगठन को ठीक रखो, इनके ज्यादा मुद्दों पे ना करो। ये तो तुम्हें उलझाने की बात करेंगे, यहां लड़ाई भिड़ाई की बात करेंगे, उसी में ही उलझाएंगे। पूरे धंधे ही नहीं के इसी पे चल रहे हैं। नौकरी आ रही तो पेपर लीक हो रहे, क्योंकि नौकरी जब देनी नहीं, ऐसा क्या होगा कि भाई एक ही बार पेपर सारे के सारे एक ही बार पेपर लीक हो रहे।
आज वो किसी का जी पेपर लीक हो गया, कैंसिल करो, भर्ती कैंसिल होगी, जनता सड़कों पे फिर रही बाकी बाकी। अपने बालकों को पढ़ाने का काम करो भाई, नशे पत्ती से भी दूर रहो। और एक ये बिजली वाले भी काम तो बिजली वाले भी पूरा करे। मैं कई बार देखा गांवों में लेंटर लग रहा, दीवार लग रही, और बिजली वालों ने दीवार में लेंटर में वो खंबा काटा, मतलब लेंटर में वो खंबा काटा। ये नहीं पता बिजली वालों ने काटा कि मकान वाले ने, लेकिन लेंटर में वो खंबे निकल रहे हैं। भाई थोड़ा सा रास्ता छोड़ दो, रास्तों का भी साहब कटिंग कर दिया रास्ते को। पहले इनमें को बस अच्छे लग रही थी, यहाँ को पूरी आगे धर के 1-8 फुट 5-7 फुट पीछे रख लेकर छोड़ दो। कहां लेके जाओगे? जो जमीन कब्जा होगा अगला जन्म उसका बांस बल्लियों के वहां पैदा होगा, जमीन नहीं मिलेगी 1 इंच भी। जो कुछ दान करनी अभी कर दो। और जो पानी खराब करेगा उसका जन्म होगा बुंदेलखंड में। ऐसा थोड़ा होगा कि भाई यहां तो हो नहीं आपका जन्म बढ़िया जगह, कैक साल का रहेगा जीवन। भाई किसी का 10 साल, किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, लेकिन डोल काटने में पूरा काम कर रहे हैं अभी भी। हमने बिजली वालों से पूछा जी आपने उसके लेंटर में को खंबा काटा? अजी नहीं, हमारा खंबा तो पहले कट रहा था, उसने खंबा घेर में अंदर ले लिया। मकान ऐसा नहीं हो सकता। किसान तो बहुत सीधा गांव का आदमी का गड्ढा। अजी तुम बात समझो, मकान बाद में बना, उसने हमारा खंबा लेंटर में को ले लिया। मकान ना ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बिजली वाले थोड़ा को झूठ बोल रहे, हमने ही तो लेंटर उसके उसमें को लिया, दीवार में खंबे चिन्ह रखे दीवार में। अरे जहां खंबा है उससे हो रहा 2 फुट पीछे कर लो। क्या करोगे? ले जाकर कहां ले जाओगे? घर में पहले 10 पशु रहते थे, उससे कम जगह थी। आज आपने जमीन यही तो आपके पशु खत्म हो गए, 2 पशु रह गए। घेरो जमीन, ये जमीन छोड़ने का काम करो। यहाँ पे अभी छोटी, यहाँ जो घेर बना है इसमें 5 फुट छुटवाई हो। अगर सब लोग इतनी छोड़ दें तो कम से कम अगले जन्म में यहां अगर 100 गज दोगे तो अगले जन्म में 10,000 का जोड़ों का जन्म होगा। लेकिन छोड़नी पड़ेगी। अब छोड़ लो या अगले में छोड़ लो, 7 जन्मों का वो इसका पूरा लेखा जो जन्मों का है। आज काट लो अगले में देनी पड़ेगी, अगले में काटोगे उससे अगले में देनी पड़ेगी। दान करी है तो जमींदारों का पैदा हुई है। तो ये जमीन का मत काटो भाई, रास्ते वास्ते मत काटो कोई भी ना। खेतों में सड़कें अगर चौड़ी हो रही है तो अब कई काम आएगी, उनको भी मत काटो। नशे पत्ती से भी दूर रहो, नशा भी बहुत हो गया। एक तो यही रावण का पाठ कर रहा था, तो ये नशे पत्ती से भी दूर रहो। अपना फल फ्रूट का इस्तेमाल करो खाने पीने में। अपने घर में नींबू सब्जियां अपने घर की लगा लो, नींबू लगा लो, नींबू पानी का इस्तेमाल कर लो। भाई कोल्ड ड्रिंक बज रही, कोल्ड ड्रिंक कहीं क्या पड़ रहा है उसमें? कोई बता दो कि इसमें ये फल फ्रूट पड़े, ये जूस पड़े, ये वो पड़े। लड़ाई झगड़ों से दूर हो और अपना संगठन कर लो। एक बार कुंडारा बजेगा ठाड़ा, एक युद्ध होगा केड़ा। हमें लक्षण दिख रहे, और जो लक्षण दिखे हमें पता है इसका कि एक मामला केड़ा, इसकी गैल सरकार की गैल फंसेगा। क्योंकि कुछ लोग सहारा देने वाले भी कि ना कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप इन्हें डरा लेंगे ना, ये कर लेंगे। देखो हम तो है किसान और मजदूर के साथ में भाई, इसकी गैर अत्याचार होगा तो लड़ाई लड़ी जाएगी। तो अपना संगठन बनाओ, अपने मेंबरशिप बनाओ 10 रुपए की, अपना गांव में अपने कार्यालय बनाओ, कार्यालय बनाओ। एक कई आदमी कहे जी हमने अजय कार्यालय का उद्घाटन कर दो। हाँ उद्घाटन करेंगे, भाई किसके नाम है जमीन? भाई जमीन तो हमारे घेर में बना दो। मगर ना हम घेर वाले नहीं करते भाई, तू जमीन खरीद के संगठन के नाम कर। 100 गज जगह नहीं दे सकते, 100 गज जगह
कार्यालय वहां बनाओ जो संगठन की जमीन हो। वैसे नहीं है किसी के वहां बना दिया, वो कल भाग जाए या तो उसकी बात मानो, और नहीं तो भागेगा। वो वहां तक बोर्ड भी पड़े, फिर अगले दिन किसी और का लगा पावे वहां, उससे तो ठीक है ना लगाओ, यो ऐसे ही अपना ऐसे ही चला लेंगे हम भाई। बहुत जगह जहां जहां संगठन बने, अभी बिजनौर में शायद चिनाई शुरू हो जाएगी एक आध दिन में। 550 गज जगह तो शहर के बीच में है, 10 गज जगह पहाड़ के नीचे की तरफ है अफजलगढ़। बहुत लोग कहेंगे हम पहाड़ पर घूमे, मगर कार्यालय बना दिया भाई, अब उसको बनवा लेना। बहुत दान पुण्य कर रहे, और आगे के ये भी कर रहे भाई, झंडू की भी बहुत कमी है। कोई एमपी एमएलए तो यहाँ है नहीं, क्योंकि एमपी एमएलए को तो कुछ कह दो भाई यहाँ रसोई बननी तो रपट जावे। हाँ, यहाँ नहीं एक लड़का भी लगवाया, अपने आप करवाना पड़े कुछ थोड़ा बहुत, अब दे दुआ दिया आए थोड़ा। तो ये करा के जो जन्मदिन मना रहे, वो एक जन्मदिन वाला 100 झंडे दे दो जन्मदिन। और जन्मदिन ये केक पेक मत काटो, मान तो हमारा भी नहीं रहे भाई, ये भी रोज का 15वें दिन 12वें दिन जन्मदिन है, मान तो यहाँ पे भी नहीं रहे। और को तो किसको कहें, ये भी रोज जन्मदिन मना रहे। अब इनमें भी सख्ताई सी करनी पड़ेगी, बालानोड़ू कहना पड़ेगा जोन सा जन्मदिन मना, वे 100 झंडे दे दो भाई गांव की कमेटी में ना। 100 देगा जो गांव का अध्यक्ष है। रात भी केक कट रहा था भाई, रात भी यही घर पे इकट्ठा था केक। तो जो गांव का अध्यक्ष है चला जाइए और गौरव से ही मांग लेने को 100 झंडे दे भाई, क्योंकि पहले घर का सुधार होगा जब भी अगलों का भी सुधार होगा। एक जन्मदिन पे 100 झंडे गांव अध्यक्ष को दे दो तो झंडू की कोई कमी नहीं रहने की, और थारा जन्मदिन पक्का। तो ये ऐसे ही काम चला, क्योंकि महंगाई का बड़ा वो हो गया महंगाई। और इसी साल में अक्टूबर नवंबर में 40 साल किसान संगठन को हो गए, तो नवंबर में नहीं, सितंबर में तो गर्मी हो, नवंबर में जैसे सोरम पंचायत हुई थी, ऐसे ही किसान यूनियन का 40वां साल मना जाएगा। तो 40 साल हो जाएंगे, तो उसका पूरा यही तैयारी करेंगे उसकी। नवंबर में ये है कि गन्ने की कटाई हो जाएगी, जो गन्ना जाना होगा वो मिल पर चला जाएगा, उसकी तैयारी कर लेंगे। और बड़े स्तर पे उसको 1-2 दिन का प्रोग्राम रखेंगे। कुछ मान साहब को बताएंगे, कुछ पंजाबी गायक भी, रात को तो गाने गायक, और दिन में अपनी मीटिंग। तो ये सारे प्रोग्राम चलाएंगे, नहीं चलाएंगे जो बॉर्डर पर आकर रहते सबको बुलवाएंगे उनको। हाँ, बड़ा प्रोग्राम रहेगा, तो उसकी भी तैयारी करनी है भाई। आ जाओ भाई, जिसको प्रधानमंत्री आवास वहां काम करा, अवार्ड मिला, हाँ मलिक को अवार्ड तो मिला होगा, आ जाओ। बढ़िया काम करा भाई, इन्होंने अवार्ड दिया भारत सरकार ने इनको। इन्होंने अपने गांव में काम करा ठीक, और विकास खरड़ इनने भी बहुत काम करा। गांव प्रधान तो कर काम कर ले ठीक, तो बहुत काम हो जा। चल भाई बढ़िया, धन्यवाद सबका। अपना गांव में काम करो, रास्ते कब पे काम करो, रास्ते पे, रास्ता पेड़ और जनसंख्या पे काम करना पड़ेगा, इसी पे लगो। तो धन्यवाद भाई सबका। लो जी मलिक साहब, इस QR कोड पर स्कैन करें और CCA के दोस्त बने।